धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1955 की बात है। श्री चरण सिंह पूर्व सरपंच गांव बीर बड़वाला जिला करनाल से, जो कि मेरा बहनोई था, खेती करने के लिए गांव महमदपुर रोही में 2 साल से रह रहा था। उसकी 10 एकड़ ज़मीन महमदपुर रोही में थी। उस समय डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम की 4 दीवारी बनी नहीं थी। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के हुक्म से डेरे के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगाई जा रही थी। मेरे बहनोई चरण सिंह के खेत में बहुत सी कांटेदार झाड़ियाँ थीं, जिनको काट काट कर खेत में ही जलाने के लिए डेरियाँ लगाई गई थी। उसने खेत को साफ करके ज़मीन में बुआई करनी थी। मैं डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम महमूदपुर रोही के 2 सेवादारों को साथ लेकर चन्ना सिंह के खेत में से कांटेदार झाड़ियों की ढेरियों को 2 बैलगाड़ियों में भरकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में ले आया। डेरे में बाड़ लगा दी। मैंने सोचा कि मेरा रिश्तेदार है, दूसरा उसने तो आग ही लगानी है। मैं उससे बगैर पूछे ही वह कांटेदार झाड़ियाँ डेरे में ले आया। चरण सिंह प्रेमियों से बहुत ही ईर्ष्या किया करता था। वह दूसरे दिन 1 बोतल शराब की पीकर डेरे की बाड़ उखाड़ने आया। मैंने उसे रोका कि तू ऐसा न कर, तूने तो इसे आग ही जलाना था। वह कहने लगा कि मैं तो इन्हें जलाऊंगा, पर डेरे में इनकी बाड़ नहीं लगाने दूंगा। इतने में वहाँ पर बहुत सारे प्रेमी और आ गए। सभी ने कहा तूने तो जलानी ही है, तू बाड़ न उखाड़। पर वह नहीं माना। उसने सारी बाड़ जो कुछ देर पहले लगाई थी उखाड़ कर झाड़ियाँ जलाने के लिए डेरे के बाहर की तरफ रख दी। प्रेमी उसे कहने लगे कि अब रात हो गई है, अब रात के समय तू इसे आग न लगा, सुबह लगा देना। वह इस बात पर सहमत हो गया कि वह सुबह आग लगाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। उस रात चरण सिंह एक ऊंची खाट पर सोया हुआ था। उसने खाट के पाँव के नीचे ईंट लगाकर उसे ऊंचा किया हुआ था। आधी रात का समय था। उसे शहंशाह मस्ताना जी महाराज के नूरी स्वरूप में दर्शन हुए। शहंशाह जी के हाथ में लाठी थी। शहंशाह जी ने उसे लाठियाँ मारनी शुरू कर दी। चरण सिंह जोर जोर से चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था कि सच्चे सौदे वाले बाबा जी मुझे पीट रहे हैं, मुझे छुड़ाओ। शहंशाह जी ने उसे लाठियाँ मार मार कर खाट से नीचे गिरा दिया। अब चरण सिंह सर्व सामर्थ सतगुरु जी से माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था कि बाबा जी मुझे न मारो, मैं भी बाड़ लगा दूंगा। शहंशाह जी ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि तूने 7 दिन नंगे पांव डेरे की बाड़ करनी है। चरण सिंह उठा और उसी रात को राम हलवाई से 13 किलो मिठाइयाँ लेकर डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में पहुंचा। उस समय 20-25 प्रेमी वहां अमरपुरा धाम में रहा करते थे। मैं भी डेरे में ही था। सबसे पहले उसने मेरे को आवाज़ लगाई। पहले उसकी आवाज़ भारी थी, फिर पतली हो गई। उसने हमसे माफ़ी मांगी और सारी बात बताई। वह डर के कारण अभी भी कांप रहा था। उसने हम सभी को मिठाई खिलाई, कहा कि मैं नंगे पांव डेरे की बाड़ खुद लगाऊंगा, नाम भी लूँगा। सतगुरु जी के वचन अनुसार उसने नंगे पांव 7 दिन डेरे की बाड़ लगाई। 7 दिन बाद राजस्थान में नोहर के पास किंकरा वाली गाँव में शहंशाह मस्ताना जी महाराज का सत्संग था। हम चरण सिंह को लेकर वहाँ पहुँच गए। चरण सिंह ने दयालु सतगुरु जी से माफ़ी मांगते हुए सारी बात बताई। दयालु शहंशाह जी ने चरण सिंह से सारी बात साध संगत के सामने स्पीकर में बुलवाई। उसी दिन चरण सिंह ने शहंशाह जी से नाम शब्द ले लिया। उसके बाद प्रेमी चरण सिंह अपने गांव बीर बड़लावा जिला करनाल से अपने साथ ढोल बाला व 200 आदमी लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में आया। वहाँ सभी आदमी शहंशाह मस्ताना जी की हजूरी में बहुत नाचे, सब ने नाम ले लिया। दयालु सतगुरु जी ने सबके गले में 4-4 रुपए की माला डाली, 200 रुपया इनाम दिया।
वचन फरमाए इन रुपयों की मिठाई लेकर गांव में लोगों को खिलाना। सतगुरु बड़ा दीन दयाल है, बड़े बड़े पापियों को भी पल में तार लेता है। सच्चा सौदा दर है, माफी का जो कुछ झुक जाता है वह पा लेता है। सब भ्रम लेके मिट जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।